तो यार वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि अपने चैनल पे हम एक बहुत अच्छी चीज ला रहे हैं। आपको क्या करना है कि अपने प्रॉब्लम्स को नीचे कमेंट डाउन करना है, जो भी आप अपने जेई और नीट प्रिपरेशन में देख रहे हो या फेस कर रहे हो, और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे हर कॉमेंट के लिए, जहां पे हम आपके प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि यार जनरली कॉमेंट में पूरे सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वीडियोस में हम उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट डाउन जल्दी से कर दीजिए अपने प्रॉब्लम्स को। तो एक वीडियो के नीचे एक बच्चा कमेंट करता है कि भैया टाइम टेबल पे वीडियो बना दो। तो इस वीडियो में हम लोग बेस्ट टाइम टेबल समझेंगे कि एक जेई और नीट एस्पिरेंट के लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। और हम लोग बेस्ट टाइम टेबल देखने वाले नहीं है, हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको उसको फॉलो कैसे करना है। क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बनवा लें 6 से 12 तो हम पढ़ेंगे नहीं, फॉलो कर पाएंगे। कैसे फॉलो करना है टाइम टेबल को, यह जानना बहुत जरूरी है, और आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो मेरा नाम है यार देवांश मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का लीडरशिप जेई नीट चैनल। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हमें पता है आपको मजा आएगा। देखिएगा वीडियो को। यार हर जेई और नीट एस्पिरेंट जो सक्सेसफुली अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर लेते हैं ना, वो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। आप एक गलत वर्ड का यूज करते हो, टाइम टेबल। आपको ये वर्ड का यूज नहीं करना है, आपको आज से इस वर्ड का यूज करना है कि आपका एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए। फिक्स्ड रूटीन क्या होता है भैया? फिक्स्ड रूटीन एक ऐसा रूटीन होता है ना जिसमें फ्लो होता है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा जॉब करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कैसा भी जॉब कर रहे हैं, आपके पापा टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है। तो आप अब अपने पापा के लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करिएगा। वो सुबह में उठते होंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने काम पे निकल जाते होंगे, और दोबारा आते होंगे, अगर कुछ अदर वर्क होता होगा तो उसको करते होंगे, एंड दोबारा अपने बेड पे चले जाते हैं। वो उनका एक प्रॉपर फिक्स रूटीन बन गया है। उसके लिए उनको पुश करने की जरूरत नहीं है कि यार आज सुबह उठने का मन नहीं करा, उनको जाना ही जाना, और उनको भी पता है कि यार जाना ही जाना है। तो बहुत रेयर होता होगा जहां पे उनकी हेल्थ इश्यू हो रही होंगी, तो वहां पे वो उस चीज को मिस कर रहे होंगे। लेकिन आप नोटिस करिएगा उनका एक फिक्स रूटीन है। उनका कोई टाइम टेबल है क्या? नहीं। आपको भी ऐसा ही करना है अपने प्रिपरेशन में। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कि भैया ये फ्लो कैसे बनेगा, जो डेली का रूटीन है इसमें फ्लो कैसे लाए हम। उसके लिए आपको धीरे धीरे चीजों को इंप्लीमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि आज 8 घंटे का आप टाइम टेबल बनाए और कल से उसको फॉलो करने लग गए, नहीं। आपको टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ चीज प्रैक्टिस करनी होगी। आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए कि आपको वो क्या क्या चीजें करनी है, अगर आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना है तो। फर्स्ट पॉइंट मेरी नोट कर लीजिएगा, वो क्या है कि आप कोई भी टाइम टेबल बनाइए, उससे पहले अपने आप को कम से कम 1 वीक का टाइम दीजिए। अब भैया इस 1 वीक में क्या करना है? 1 वीक में जैसे मान लीजिए आप एक जेई नीट एस्पिरेंट है, तो आपको क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। अब उस 1 वीक में आप क्या करिए, आपको यह कोशिश करनी है कि आप सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हो। भैया ये क्या बोल दिए, फैक्ट बता रहे हैं। आप क्या करिए, सुबह से शाम तक, सुबह आपका जैसे ही शुरू हुआ क्लासेस करिए, क्लासेस से आने के बाद अगर आपको थोड़ा नींद आ रही है, नैप लेना है, आप नैप लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर पूरे दिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब आपको अपने पूरे 1 हफ्ते तक दिमाग में बस एक चीज चलानी है कि हमें पढ़ते रहना है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो तुरंत कर लीजिए, ना ना ना, ये तो हमको 24/7 पढ़ना है। 1 हफ्ते आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है, और आप देखेंगे ना, अगर आप ये दिन भर अपने दिमाग में चलाएंगे ना कि यार हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि 1 हफ्ते बाद आपकी थोड़ी सी स्टडी आवर इंक्रीज होंगे ऑटोमेटिकली। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपके दिमाग में स्ट्रेस आएगा। टाइम टेबल बनाने से पहले अपने आप को 1 हफ्ते का टाइम जरूर दीजिएगा। सेकंड पॉइंट जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है एक टाइम टेबल बनाने में, वो ये चीज है, जैसे जनरली क्या होता है, बच्चे जब टाइम टेबल बना रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या लिखते हैं वो कि 6 बजे से लेके 8 बजे तक अपने को पढ़ना है। ये चीज बहुत गलत है। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आप एक टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते। आपको पता है क्या लिखना है टाइम टेबल में? आपको 6 बजे से पढ़ना है ना, ठीक है ठीक है, तो आपको टाइम टेबल में ये लिखना है कि हम 5:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में पढ़ने बैठ जाएंगे। आपको ये नहीं लिखना है कि हम 6 बजे पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि अगर आप एकदम एग्जैक्ट टाइम दे देते हैं ना, तो आप सेकंड भी देखते हैं कि ओ 6:01 हो गया, हम तो वो मिस कर गए, और फिर आप पूरा 2 घंटा ही मिस कर जाते हो। तो आपको ये बोलना कि 5:30 से 6 के बीच में बैठना है। तो उस आधे घंटे तक आप अपना मूड बनाते रहिए। उससे 5 मिनट 10 मिनट अगर आप पहले बैठ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आधे घंटे तक अपने आप को किसी चीज के लिए पुश करेंगे ना, तो वो ज्यादा
ज्यादा सक्सेसफुल है। ये नहीं कि काटा 6 पे गया तो अब पुश करना शुरू कर दिए, चल 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 चल, और 1 मिनट बढ़ा तो बस हो गया भैया, नहीं हो पाया हमसे। ऐसा नहीं करना होता। थर्ड पॉइंट की आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हो तो उस टाइम पे जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हो। अब ये नहीं कि आपको पता है कि 3 बजे दोपहर में हमें बहुत खतरनाक नींद आती है, अब क्या कर रहे हो, आज तो आप 3 बजे सो रहे हो लेकिन रात को आपका दिमाग हिल चुका है और रात में आप लिख रहे हो टाइम टेबल में कि 3 बजे से, दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको पढ़ना है। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो टाइम टेबल बने वो बहुत फ्लेक्सिबल हो आपके हिसाब से। जब भी आप टाइम टेबल में अपने स्टडी आवर्स नोट कर रहे हो ना कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि यार उस टाइम पे मेरा थोड़ा मोड़ा पढ़ने का मन करता है, क्योंकि यार देखो पूरा पढ़ने का मन तो किसी को नहीं करता है बेटा। लास्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने में, वो ये कि आप जब स्टडी आवर के टाइमिंग दे रहे हो तो आप उसके बाद रेस्ट की भी टाइमिंग जरूर लिखते होगे कि हमें 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद पढ़ने के बाद रेस्ट करना है, 15 मिनट या आधे घंटे का। हमें इस रेस्ट वाली टाइमिंग पे बात करनी है कि आप जो ये रेस्ट वाली टाइमिंग दे रहे हो ना, ये आपके एक नेचुरल स्टडी आवर के बाद होनी चाहिए। नेचुरल स्टडी आवर से क्या मतलब है भैया, जैसे मान लीजिए एक बच्चा 2 घंटे तक फोकस्ड होकर पढ़ सकता है, तो अब आपको ये काम नहीं करना है कि आप अपने टाइम टेबल में 3-3 घंटे के स्लॉट बनाओ। ऐसा नहीं कि आप 6 बजे से 9 बजे तक का स्लॉट बनाओ, ये चीज गलत है। आप 9 बजे तक फोकस ही नहीं कर पाओगे तो वो पढ़ाई का क्या फायदा जिसमें आप फोकस न कर पाए हो। तो आपको पता है ना कि हम 2 घंटे तक फोकस होकर पढ़ सकते हैं, तो आपको अपने टाइम टेबल में 6 बजे से लेके 8 बजे तक का स्लॉट बनाना है। यानी कि आपका जो हर स्टडी स्लॉट होना चाहिए वो 2-2 घंटे का होना चाहिए और 2 घंटे के बाद 15 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। आपको अपने टाइम टेबल में इसी तरीके से रेस्ट की टाइमिंग नोट करनी है कि आपकी जो नेचुरल टाइमिंग है उसके बाद आप रेस्ट कर रहे हो। जबरदस्ती टाइम को एक्सटेंड करके आप टाइम टेबल में नहीं लिख रहे हो। यार यही सारी कुछ बातें हैं जो कि एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने से पहले एक बच्चे को पता होनी चाहिए, जो कि अक्सर नहीं पता होती है। लेकिन अब आपको इन बातों का ध्यान देना है। तो भैया यार आप ये 4-5 पॉइंट बता दिए, हम तो समझ गए, लेकिन यार एक जनरल टाइम टेबल भी दे ही दीजिए। हम आप लोग को एक जनरल टाइम टेबल दे रहे हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जल्दी से यार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने रूटीन के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो नीचे कॉमेंट डाउन जरूर करिएगा। यहीं तक थी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे परफेक्ट टाइम टेबल आपको बनानी है। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, बाय।